मिलर टाइम्स में खुशामदीद। दिल्ली के चर्चित तरुण हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस केस में पिछले 2 महीनों से जेल में बंद एक मुस्लिम नौजवान इमरान उर्फ बंटी को अदालत ने बेगुनाह बताते हुए बाइज्जत रिहा करने का आदेश दे दिया है। करीब 2 महीनों तक चली जांच और सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि इमरान पूरी तरह निर्दोष है। वो इस घटना में शामिल नहीं था, बल्कि इमरान पुलिस की लापरवाही का शिकार हो गया। उसे बेवजह 2 महीनों से भी ज्यादा का वक्त जेल में गुजारना पड़ा। अब पुलिस से कहां चूक हुई, आखिर इमरान का नाम इस केस में कैसे दर्ज हुआ, चलिए विस्तार से बताते हैं। यह मामला हालिया होली के दौरान 2 पड़ोसियों की पुरानी रंजिश से जुड़ा था। जब 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया और वो विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इस मारपीट में तरुण नाम के एक युवक को गंभीर चोटें लगी, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। इसके बाद दिल्ली समेत कई इलाकों में तनाव का माहौल देखने को मिला। मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाया गया। इसके बाद शुरू हुई बुलडोजर गिरफ्तारी और कार्रवाई की कहानी। पुलिस ने 25 मार्च 2026 को घायल मान सिंह के बयान के आधार पर हत्या का केस दर्ज किया। इसके बाद मृतक तरुण की मां की शिकायत पर कई लोगों के नाम सामने आए, जिनमें से एक नाम इमरान का भी शामिल था। इसी आधार पर 18 मार्च 2026 को उत्तम नगर से इमरान उर्फ बंटी पुत्र सैफी मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जब यह मामला कोर्ट पहुंचा और सुनवाई शुरू हुई तो कहानी पूरी तरह बदल गई। बता दें कि तमाम गवाहों के बयानों और सीसीटीवी कैमरों की कड़ियों को जब आपस में जोड़ा गया, देखा गया, जांच की गई, तो सामने आया कि गिरफ्तार किया गया इमरान उर्फ बंटी इस घटना में शामिल ही नहीं था। असल आरोपी तो इमरान पुत्र उमरुद्दीन था, जबकि पुलिस ने बेगुनाह इमरान उर्फ बंटी पुत्र सैफी मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने साफ कर दिया कि इमरान उर्फ बंटी के खिलाफ कोई भी आपराधिक सबूत मौजूद नहीं है जिसके आधार पर उस पर मुकदमा चलाया जा सके या उसे जेल में रखा जाए। कोर्ट ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इमरान को रिहा करने का फैसला सुनाया। अब अदालत के इस फैसले के बाद परिवार ने राहत की सांस ली है। वहीं इस मामले ने पुलिस जांच और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, इमरान की गिरफ्तारी महज गलत पहचान का नतीजा थी, जिसके कारण उसे बिना किसी ठोस वजह के लंबे समय तक हिरासत में रहना पड़ा। कोर्ट ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि सच सामने आने के बाद भी उसकी समय पर रिहाई के लिए आवश्यक यानी जरूरी कदम नहीं उठाए गए, जो कि व्यवस्था की एक गंभीर लापरवाही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने इस आदेश की एक प्रति यानी एक पेज ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर को भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि इस पूरे घटनाक्रम में शामिल पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाए और जरूरत पड़ने पर तमाम अधिकारियों पर, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाए। इस पूरे मामले में जमीयत उलमाए हिंद ने भी अहम भूमिका निभाई। जानकारी के मुताबिक संगठन के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के निर्देश पर एडवोकेट अब्दुल गफ्फार ने मामले की पैरवी की। वहीं संगठन के महासचिव मौलाना महबूब कासमी की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने इलाके में शांति बनाए रखने, सांप्रदायिक तनाव रोकने और बेगुनाह लोगों को परेशान न किए जाने की मांग की। अब सवाल यह है कि पहचान की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? जब असली आरोपी इमरान पुत्र उमरुद्दीन था तो पुलिस ने बिना पुख्ता सत्यापन, वेरिफिकेशन के सिर्फ नाम की समानता के आधार पर इमरान उर्फ बंटी पुत्र सैफी मोहम्मद को कैसे गिरफ्तार कर लिया? जो सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान अदालत में 2 महीने बाद सामने आए हैं, क्या पुलिस ने शुरुआती जांच में उसे खंगालने की कोशिश की? 2 महीनों तक जेल में रहने के कारण इमरान और उसके परिवार को जो मानसिक, आर्थिक और सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उसका जिम्मेदार आखिर है कौन? होली के दौरान हुई इस दुखद घटना के बाद इलाके में भारी तनाव था। सवाल यह है कि क्या पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता मीडिया के दबाव में आकर आनन फानन में बिना सोचे समझे त्वरित कार्रवाई या बुलडोजर कार्रवाई के चक्कर में किसी भी संदिग्ध को उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया? आखिर इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिलर टाइम्स।